नेवादा के रेगिस्तान में रहस्य से घिरा हुआ एरिया 51 है। यह टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस कई दशकों से लोगों का ध्यान खींच रहा है। बंजर जमीन से घिरा और बहुत ही सीक्रेसी के साथ गार्ड किया गया, यह अनजाने का दूसरा नाम बन गया है। एलियंस से मुलाकात और उल्टी टेक्नोलॉजी वाली यूएफओ की अफवाहों ने अनगिनत साजिश के सिद्धांतों को हवा दी है। एरिया 51 का असली मकसद लोगों से छुपा हुआ है। इसके कामों के आसपास की इतनी सीक्रेसी ने बस लोगों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। ये वीडियो एरिया 51 के इतिहास में जाएगा, सरकारी सीक्रेसी, यूएफओ की कहानियों और इस रहस्यमय जगह के साथ लोगों के आकर्षण को एक्सप्लोर करेगा। इसके कोल्ड वॉर के समय से लेकर पॉपुलर कल्चर तक एरिया 51 लोगों को हैरान और कंफ्यूज करता रहता है। नेवादा के रेगिस्तान के बीचों बीच जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एरिया 51 के सीक्रेट्स को खोलते हैं और इसके रहस्य को एक्सप्लोर करते हैं। एरिया 51 की कहानी कोल्ड वॉर के बीच में शुरू होती है। यह वह समय था जब दुनिया दो महाशक्तियों के बीच विभाजित थी, अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर था और हर कोई एक दूसरे पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा था। 1950 के दशक में जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव बार आचा रहा था, दोनों देश एक दूसरे की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नए नए तरीकों की खोज कर रहे थे। यह समय था जब जासूसी और गुप्त मिशनों का महत्व बहुत बढ़ गया था। एक्सपेरिमेंटल हवाई जहाज के लिए एक टॉप सीक्रेट टेस्टिंग ग्राउंड की जरूरत सबसे ज्यादा बाज गई थी। अमेरिका को एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां वे अपने नए और उन्नत हवाई जहाजों का परीक्षण कर सकें, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। नेवादा में दूर और वीरान ग्रूम लेक ने इसके लिए परफेक्ट जगह दी। यह स्थान इतना दूरस्थ था कि यहां किसी का आना जाना मुश्किल था और यह परीक्षणों के लिए एक आदर्श स्थान बन गया। इसलिए 1955 में एरिया 51 बना। यह एक गुप्त सैन्य अड्डा था जिसे विशेष रूप से उन्नत हवाई जहाजों के परीक्षण और विकास के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना के साथ ही यह स्थान रहस्यों और गुप्त परियोजनाओं का केंद्र बन गया। शुरुआत में CIA द्वारा बनाया गया यह बेस U-2 स्पाई प्लेन के लिए सीक्रेट डेवलपमेंट और टेस्टिंग साइट के रूप में काम करता था। U-2 प्लेन को विशेष रूप से उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने और सोवियत संघ की जासूसी करने के लिए डिजाइन किया गया था। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करने में इस हाई एल्टीट्यूड वाले हवाई जहाज ने बहुत अहम भूमिका निभाई। U-2 प्लेन ने कई महत्वपूर्ण मिशनों को अंजाम दिया और अमेरिका को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान की। इन सालों में एरिया 51 बढ़ता गया और एडवांस्ड एरोस्पेस रिसर्च और डेवलपमेंट का केंद्र बन गया। यहाँ पर कई उन्नत तकनीकों और हवाई जहाजों का विकास किया गया, जो बाद में अमेरिकी वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। एरिया 51 के आसपास की सीक्रेसी शुरू से ही बहुत ज्यादा थी। इस स्थान की गोपनीयता ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया। यहाँ पर होने वाले कार्यों के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक की गई। सरकार ने कई दशकों तक इसके होने का भी इनकार किया। इसके कामों को सीक्रेसी के पर्दे में छुपाए रखा। यह गोपनीयता न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि इससे कई साजिश के सिद्धांतों को भी जन्म मिला। यह सीक्रेसी, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए थी, अनजाने में लोगों के बीच अटकलों को हवा दी और कई साजिश के सिद्धांतों को जन्म दिया। एरिया 51 के बारे में कई कहानियां और अफवाहें फैलने लगीं, जिनमें से कई ने इसे एक रहस्यमय और अलौकिक स्थान के रूप में प्रस्तुत किया। आज भी एरिया 51 का रहस्य और आकर्षण बना हुआ है। यह स्थान अब भी उन्नत हवाई जहाजों और तकनीकों के विकास का केंद्र है और इसकी गोपनीयता ने इसे एक पौराणिक स्थान बना दिया है। एरिया 51 की कहानी कोल्ड वॉर के समय से शुरू होकर आज तक जारी है और यह स्थान हमेशा रहस्यों और रोमांच का केंद्र बना रहेगा। एरिया 51 का UFO और एलियंस के साथ जुड़ाव शायद इसकी सबसे बड़ी पहचान है। दशकों से यह रहस्यमय स्थान साजिश सिद्धांतों और अटकलों का केंद्र रहा है। बेस की दूर जगह और इसके कामों के आसपास की इतनी सीक्रेसी ने इसे UFO देखने और अटकलों का केंद्र बना दिया। यह सीक्रेसी ही है जो लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ाती है। क्रैश हुए एलियन स्पेसक्राफ्ट को एरिया 51 में रखे और रिवर्स इंजीनियर किए जाने की अफवाहें दशकों से चल रही हैं। इन अफवाहों ने कई किताबें, डॉक्यूमेंट्री और फिल्में प्रेरित की हैं। इन अफवाहों को हवा देने वाली सबसे बदनाम घटनाओं में से एक 1947 की रोजवेल घटना है। रोजवेल घटना ने UFO और एलियंस के प्रति लोगों की रुचि को एक नई दिशा दी।
जबकि ऑनऑफिशियल एक्सप्लेनेशन एक क्रैश हुए वेदर बैलून की ओर इशारा करता है। कई लोग मानते हैं कि इसमें एक यूएफओ शामिल था। इस घटना ने कई षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म दिया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि क्रैश साइट से एलियन बॉडीज बरामद की गईं और स्टडी के लिए एरिया 51 ले जाई गईं। इन रिपोर्ट्स ने लोगों की कल्पना को और भी भड़का दिया। एरिया 51 में एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ से जुड़ी किसी भी गतिविधि की पुष्टि या खंडन करने से सरकार के इनकार ने बस अटकलों की आग में घी डालने का काम किया है। सरकार की चुप्पी ने लोगों के मन में और भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, अनजाने का आकर्षण और एलियंस से मुलाकात की संभावना लोगों का ध्यान खींचती रहती है। यह आकर्षण ही है जो एरिया 51 को हमेशा चर्चा में बनाए रखता है। यूएफओ और एलियंस के प्रति लोगों की रुचि ने एक पूरी इंडस्ट्री को जन्म दिया है। किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज इस रहस्य को और भी गहरा बनाती हैं। यूएफओ कॉन्वेंशंस में लोग अपने अनुभव और सिद्धांत साझा करते हैं। वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। नई तकनीकों और अनुसंधानों के माध्यम से वे इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वास्तव में एरिया 51 में कुछ असाधारण है। रात के आसमान में दिखने वाली रहस्यमयी रोशनी और अनजानी वस्तुएं लोगों की जिज्ञासा को और भी बढ़ाती हैं। ये जिज्ञासा ही है जो हमें अनजाने की खोज में आगे बढ़ाती है। शायद एक दिन हम इस रहस्य का समाधान पा सकें और जान सकें कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। तब तक एरिया 51 और इसके रहस्य हमें सोचने और कल्पना करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। चौथा भाग, सरकारी पर्दा, अनएक्सप्लेन्ड को मानना। दशकों तक अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 के होने से साफ इनकार किया। यह बेस सीक्रेसी में छुपा रहा, इसके काम लोगों से छुपे रहे। लेकिन हाल के सालों में इसे मानने की तरफ धीरे धीरे बदलाव आया है। 2013 में CIA ने पहली बार पब्लिकली एरिया 51 के होने को माना। यह खुलासा कई साल पहले दायर की गई एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट रिक्वेस्ट के नतीजे में हुआ। हालांकि जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स ने बेस के इतिहास और गतिविधियों पर कुछ प्रकाश डाला, लेकिन उन्होंने यूएफओ या एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ से किसी भी संबंध की पुष्टि या खंडन नहीं किया। इस आंशिक खुलासे के बावजूद एरिया 51 के बारे में बहुत कुछ सीक्रेट ही है। सरकार अपनी सीक्रेसी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देती रहती है। इस पारदर्शिता की कमी ने लोगों की उत्सुकता को कम करने के लिए कुछ नहीं किया है और बस एरिया 51 को सरकारी सीक्रेसी और साजिश के प्रतीक के रूप में मजबूत किया है। पांचवां भाग, गेट्स पर धावा, सोशल मीडिया और एरिया 51 की फेम। सोशल मीडिया के जमाने में एरिया 51 की बदनामी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। इंटरनेट के इस युग में जहां हर जानकारी और अफवाह पलक झपकते ही फैल जाती है, एरिया 51 का रहस्य और भी गहरा हो गया है। यह जगह जो पहले से ही गुप्त और रहस्यमयी थी, अब सोशल मीडिया के कारण और भी चर्चित हो गई है। यह बेस अनगिनत मीम्स, ऑनलाइन चर्चाओं और वायरल चैलेंजेस का विषय बन गया। लोग इस पर तरह तरह के मीम्स बनाते हैं जो इंटरनेट पर तेजी से फैलते हैं। इन मीम्स में कभी कभी एरिया 51 के अंदर छिपे एलियंस की बातें होती हैं, तो कभी वहां के गुप्त प्रयोगों की। सोशल मीडिया पर इन मीम्स और चर्चाओं ने एरिया 51 को एक पॉप कल्चर आइकॉन बना दिया है। ऐसा ही एक चैलेंज स्टॉर्म एरिया 51 ने 2019 में दुनिया का ध्यान खींचा। यह चैलेंज एक मजाक के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन जल्दी ही यह एक गंभीर मुद्दा बन गया। इस इवेंट ने लोगों को एरिया 51 के गेट्स पर धावा बोलने और वहां के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित किया। फेसबुक इवेंट के रूप में आयोजित स्टॉर्म एरिया 51 इवेंट ने लोगों से बड़ी संख्या में इकट्ठा होने और सुरक्षा को चकमा देने और एलियंस को देखने के लिए नारुतो की तरह दौड़ने का आह्वान किया। इस इवेंट ने लोगों को एकजुट किया और उन्हें एक मजेदार और रोमांचक अनुभव का हिस्सा बनने का मौका दिया। लोग नारुतो रनिंग की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे, जिससे यह इवेंट और भी वायरल हो गया। हालांकि यह एक मजाक के तौर पर था, यह इवेंट जल्दी ही वायरल हो गया। लाखों RSVP मिले और मीडिया में इसकी खूब चर्चा हुई। न्यूज चैनल्स ने इस इवेंट को कवर किया और इसे एक प्रमुख खबर बना दिया। इस इवेंट ने यह दिखाया कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है और कैसे एक मजाक भी एक बड़े आंदोलन में बदल सकता है। हालांकि असली इवेंट में केवल कुछ ही उत्सुक दर्शक और एलियन के दीवाने इकट्ठा हुए, लेकिन इसने एरिया 51 के प्रति उत्सुकता बढ़ाने और आकर्षण को हवा देने में सोशल मीडिया की ताकत को दिखाया। लोग एलियन कॉस्ट्यूम पहनकर आए और एरिया 51 के बाहर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाईं। इस इवेंट ने यह साबित कर दिया कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग किसी भी मुद्दे को बड़ा बना सकते हैं।
इस इवेंट ने अनजाने के आकर्षण और बेस की सीमाओं के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने की लोगों की इच्छा को दिखाया। लोग एरिया 51 के गेट्स के बाहर खड़े होकर उसकी तस्वीरें लेते रहे और वहां के रहस्यमयी वातावरण का अनुभव करते रहे। इस इवेंट ने यह भी दिखाया कि लोग अनजाने और रहस्यमयी चीजों के प्रति कितने आकर्षित होते हैं और उन्हें जानने की कितनी इच्छा रखते हैं।